दिवाकर कुमार वशिष्ठ श्री वैदिक से। इस महीने मिथुन राशि वालों आपका ओवरऑल लक है 63%। कहाँ कहाँ ऊपर नीचे होता है अभी हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैंने कुछ विशेष उपाय आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं जो आपको इस महीने में करने होंगे, आपको लाभ मिलेगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सूर्य 16 जुलाई तक सीधे आपके लग्न में हैं। व्यक्तित्व और आत्मविश्वास, पब्लिक इमेज सब हाईलाइटेड है। बृहस्पति दूसरे भाव में, फाइनेंस और परिवार के लिए गुरु की ब्लेसिंग है। शनि 10वें भाव में, कैरियर में मेहनत करने का फल आपको धीरे धीरे मिल रहा है। और बुध जो खुद आपका ग्रह है 8 जुलाई से वक्री होकर वापस आपके लग्न में आ रहा है, तो थोड़ा सा आपके आत्मचिंतन का एक रोचक समय है। नौकरी करने वालों के लिए इस महीने का उनका लक कैरियर है 67%। शनि पूरे महीने 10वें भाव में है। कैरियर भाव में शनि आपसे मेहनत और अनुशासन मांगता है। जो लगातार काम कर रहे हैं उनको धीमी लेकिन स्थिर पहचान मिल रही है। सूर्य 16 जुलाई तक लगन में है। आपकी पर्सनैलिटी प्रेजेंस कार्यस्थल पर नेचुरली अलग दिख रही है। इस विंडो में कोई भी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन या सीनियर के सामने अपनी बात रख सकते हैं। 16 जुलाई से पहले जब सूर्य लगन में हैं तब ये काम कर लीजिए। 17 जुलाई के बाद सूर्य दूसरे भाव में आएंगे, तब आपको किसी तरह की फाइनेंशियल बातचीत करनी हो तो उसके लिए एक बेहतर समय है। तब आपका कैरियर लक 69% तक जा सकता है। बुध 8 जुलाई के बाद लगन में वक्री होकर अपने आप आपको दोबारा मूल्यांकन करने का अवसर देंगे, लेकिन कोई भी नया जॉब ऑफर या कैरियर स्विच वक्री की स्थिति में ना करें। 21 जुलाई के बाद करें। बिजनेस करने वालों के लिए इस महीने का बिजनेस लक है उनका 62% और 5 जुलाई के बाद में 66% तक। कैसे? शुक्र 5 जुलाई से 30वें भाव में है। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, नेटवर्किंग के माध्यम से बिजनेस में अच्छे परिणाम आ सकते हैं। केतु भी 3रे भाव में है, तो कोई भी बोर्ड बिजनेस कम्युनिकेशन करते समय पहले सोचिए, मनन करिए, फिर बोलिए। एकदम से कमिट मत करिए। बृहस्पति दूसरे भाव में है। बिजनेस से सीधे आय और कैश फ्लो स्थिर है। राहु 9वें भाव में है। ये किसी विदेशी कनेक्शन या शहर से बाहर के क्लाइंट के जरिए आपको इस महीने में अचानक बिजनेस का अवसर आ सकता है, उस पर ध्यान रखिए, आपको अवसर मिलेगा। शनि 10वें भाव में है। स्थापित बिजनेस स्थिर चल रहा है, लेकिन नए जोखिम भरे वेंचर से के लिए महीना सही नहीं है। पैसे और फाइनेंस की बात करें तो इस महीने फाइनेंस का लक आपका 70% है। इस साल के सबसे अच्छे महीनों में से ये महीना आपका जाने वाला है। बृहस्पति दूसरे भाव में, धन भाव में गुरु फाइनेंस के लिए बहुत ही शुभ प्लेसमेंट है। आय आपकी स्थिर है। कोई अचानक से आर्थिक लाभ भी आपको हो सकता है। शुक्र 4 जुलाई तक भी दूसरे भाव में रहेंगे। दूसरे भाव में 2 ग्रह, आय का कोई स्रोत सक्रिय है। 5 जुलाई के बाद शुक्र 3रे भाव में शिफ्ट हो जाता है, तब भी फाइनेंशियल लक 70% पर स्थिर रहता है। सूर्य 17 जुलाई के बाद दूसरे भाव में, फाइनेंस और पैसा सीधे हाईलाइट होता है। लक 72% तक जाता है, लेकिन बुध 8 जुलाई के बाद वक्री। बैंक लोन और वित्तीय दस्तावेजों में गलती से बचें, एक बार रिव्यू जरूर करें। लव एंड रिलेशनशिप में इस महीने में लव लक है आपका 58%। शुक्र 5 जुलाई से 3रे भाव में। कम्युनिकेशन के जरिए लव लाइफ में थोड़ा स्पार्क आ सकता है। जो रिश्ता है उसमें खुलकर बात करें। 3रे भाव में शुक्र कम्युनिकेशन में एक मिठास लेके आता है, लेकिन केतु भी 3रे भाव में। कभी कभी कम्युनिकेशन में एक डिटैचमेंट आ जाता है, गलतफहमी आ जाती हैं। विवाहित हैं तो पार्टनर के साथ अर्थपूर्ण बातचीत पर फोकस करें। बुध लगन में वक्री होकर जा रहे हैं। आपके अंदर कुछ पुरानी भावनाएं या विचार स्तर सतह पर आ सकते हैं, इसलिए भावनात्मक निर्णय 21 जुलाई के बाद लेना बेहतर रहेगा। राहु 9वें भाव में किसी दूर के या अलग बैकग्राउंड के व्यक्ति से कनेक्शन बना सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने आपका हेल्थ लक है 55%। मंगल 12वें भाव में। छिपा हुआ तनाव या थकान अचानक से आ सकती है जो बाहर नहीं दिखती है। नींद और आराम पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर 8 से 21 जुलाई बुध वक्री की अवधि में जब आपकी हेल्थ थोड़ा सा डाउन रहेगी। ये आपको मानसिक थकान और आपकी एंग्जाइटी का पीक टाइम है। सूर्य 16 जुलाई तक लगन में होना आपको ऊर्जा देता है, लेकिन सूर्य आपको गर्मी भी देता है। थोड़ा पानी पीजिए, स्क्रीन टाइम को कम करिए, माइंड को रिलैक्स करिए, प्रणाम करिए, थोड़ा सा ध्यान और मेडिटेशन करिए। 21 जुलाई के बाद आपका स्वास्थ्य रिकवर होना शुरू हो जाएगा। अब आपको इस महीने के मैं बता रहा हूं कौन से विशेष उपाय करने हैं।
थोड़ा सा फिटकरी लीजिए, फिटकरी को का पानी से आपको कुल्ला करना है, मुंह में रखिए और आपको थोड़ा समय बाद उसको कुल्ला करना है। आपको अगर घर के आसपास कोई तालाब है, कोई नदी है, वहाँ पे मछलियों को दाना डालिए, खास करके बुधवार के दिन आप दाना डालें। आपके घर के आसपास में कोई अस्पताल हो, वहाँ पर दवाएं अवश्य दान करें, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। घर में मनी प्लांट बिल्कुल ना लगाएं। और छोटी जो कन्याएं होती हैं 12 वर्ष से नीचे की, उनको धीरे धीरे करके कुछ अपनी पत्नी के माध्यम से कोई उनको चॉकलेट है, कोई फल है, वो उपहार में अवश्य दीजिए। ये महीना आपके लिए शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं आपसे अगले महीने, और तब तक के लिए हरिओम।